अब तक हमने देखा कि अपने मन का बोझ उतारने के लिए जाह्नवी एक क्लब में चली गई और क्लब में जाके उसने विस्की पीना शुरू कर दिया। विस्की पीने के बाद भी उसका दिमाग बिल्कुल क्लियर था। शायद इस बात का उसको ज़्यादा दुख था। आसमान में बिल्कुल अंधेरा था। रास्तों पर ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं थी। हवा इतनी तेज़ थी कि उनमें हल्की हल्की बूंद होने का एहसास हो रहा था। धीरे धीरे दिल्ली शहर की सड़कें फिर से बारिश से भीग गई। जाह्नवी लड़खड़ाते हुए उस क्लब से बाहर निकली। वैसे उसका दिमाग तो सब कुछ साफ साफ देख सकता था, लेकिन उसका शरीर अभी भी इधर उधर नशे की वजह से झूम रहा था। वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसे याद नहीं था कि उसने कितनी पी ली है। वो बस भयंकर नशे में थी और उसके बाद अपने शरीर को गिरने से बचाने के लिए आसपास की चीज़ों को पकड़ना चाहती थी। वो बहुत मुश्किल से गाड़ी तक पहुंची और चाबी निकालकर गाड़ी को खोलने लगी, लेकिन उसके हाथ कांपे और वो चाबी नीचे गिर गई। मौसम काफ़ी ठंडा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर जल रहा है। और तभी वो ज़मीन पर बैठ गई। उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था, उसकी आंखों में जलन हो रहा था। वो खुद को अपने इमोशन से बचाना चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ कर ही नहीं पा रही थी। बहुत बार ऐसे मौके आए जब वो सिर्फ रोना चाहती थी, चिल्ला चिल्ला के रोना चाहती थी। बस चाहती थी इतना ड्रिंक करे कि सारे दुख भूल जाए। लेकिन जैसा उसका बिहेवियर था, जैसा उसका नेचर था, उसे वो ये सब करने की अनुमति नहीं देता था। वो अभी भी रोना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें इतनी सूखी थी कि उनमें से एक आंसू नहीं आ पा रहे थे। शायद इतने सालों तक रो रो कर उसके आंसू भी अब सूख चुके थे। कबीर, तुम कभी नहीं जान सकते तुमसे प्यार करने के लिए मैंने कितने एफर्ट करे। वो इतने दुख में थी कि उसे लगा शायद वहीं पर बेहोश हो जाना उसके लिए सही रहेगा। कुछ समय के लिए शायद वो अपनी इन सब चीज़ों को भूल जाएगी। वो वहीं ये सब बैठे बैठे सोच रही थी, तभी पीछे से एक गाड़ी में किसी ने कहा, सर, लगता है वो डायरेक्टर जाह्नवी है। मनोज शर्मा अचानक से बोला, जो कि आरव का असिस्टेंट ही था। ये नाम सुनकर आरव की आंखें थोड़ी सी चौड़ी हो गई और उसने अपने सिर को उठाकर उसी दिशा में देखा जिधर मनोज इशारा कर रहा था। उसने देखा कि एक लड़की बड़ा सा कोट पहन के ज़मीन के पास बैठी हुई है, जैसे कुछ ढूंढ रही है। सर, ये तो सच में सर उड़े हैं। रजत, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसने अचानक से जाह्नवी को पहचान लिया। ये डायरेक्टर जाह्नवी है। लगता है इन्होंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया। और देखिए सर, बाहर बारिश भी हो रही है। मनोज शर्मा ग्लोरी वर्ल्ड कॉरपोरेशन के पहले चेयरमैन यानी आरव के दादाजी के असिस्टेंट थे और अब वो आरव के लिए काम करते थे। उसने बहुत बार जाह्नवी के साथ भी काम किया था, इसलिए उसको तुरंत पहचान गए। उसके अकॉर्डिंग जाह्नवी हमेशा से एक बहुत समझदार, सुलझी हुई और इंटेलिजेंट लड़की थी। जाह्नवी को नहीं पता था उसने कितनी देर तक चाबी को वहाँ ढूंढा है, लेकिन वो चाबी उसको मिल ही नहीं रही थी। अब उसका सर भी घूमने लगा था और पूरे कपड़े बारिश की वजह से भीग चुके थे। धीरे धीरे उसकी हिम्मत अब ख़त्म हो गई थी। तभी आरव की गाड़ी उसके पास आके रुकी। उसकी आंखें देखने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था गाड़ी में कौन बैठा है। और जब वो गाड़ी से उतरा तो जाह्नवी की आंखों में थोड़ा सा सरप्राइजिंग रिएक्शन था। उसके होंठ कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो कुछ बोलती उससे पहले ही बेहोश हो गई। आरव जल्दी से आगे बढ़ा और उसने उसके गिरते हुए शरीर को अपनी बाहों में थाम लिया। सर, ये तो सच में सर उड़ा है। और देखिए, इनके तो घाव भी अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। रजत थोड़ा गुस्से में बोला। उसने पहले ही देख लिया था कि जाह्नवी के हाथों पर अभी भी पट्टी लगी हुई है और उसके शरीर से शराब की काफ़ी ज़्यादा बदबू भी आ रही थी। ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल है। आखिर कितनी पी ली इन्होंने?
मनोज थोड़ा सा सरप्राइज तो था। उस बेहोश जानवी को देखकर उसके दिमाग में ऐसी कोई भी याद नहीं थी जब उसने देखा हो कि किसी डिनर पार्टी में, किसी फॉर्मल मीटिंग में जानवी ने इतनी ड्रिंक करी हो। सर, आप जल्दी से कार में वापस आ जाइए, बारिश बहुत तेज़ हो गई है। इतना बोल के रजत ने गाड़ी का दरवाज़ा जल्दी से खोल दिया। आरव ने उस लड़की को देखा जो उसकी बाहों में अब बेहोश हो चुकी थी, और फिर उसकी नज़र ज़मीन पर गई। उसने मनोज को इशारा देते हुए कहा कि वो चाबियां उठा ले। कहाँ रहती हैं आप? आरव ने गाड़ी में बैठते बैठते जानवी से पूछा, लेकिन जानवी तो गहरी नींद में सो चुकी थी और अब उसकी कोई भी बातों को ना सुन सकती थी ना रिस्पॉन्ड कर सकती थी। जानवी को थोड़ी सी खांसी आ रही थी और खांसते खांसते वो शीशे का सहारा लेकर लेट गई। उसका शरीर अभी भी काँप रहा था और काँपने की वजह से खुद को गर्माहट देने के लिए वो सिकुड़ कर बैठ गई। उसके बाल भी पूरी तरीके से भीग गए थे। रजत ने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले पूछा, सर अब हम कहाँ चलें? आरव ने उसकी तरफ देखा और फिर उस नशेड़ी पिहक्कर सी जानवी की तरफ। क्रिस्टल पैलेस चलो। क्रिस्टल पैलेस आरव का प्राइवेट विला था। फिर उसने अपनी गाड़ी से एक कंबल निकाला और जानवी के कांपते शरीर को उससे ढक दिया। उसे अकेला छोड़कर, थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़कर, वो साइड में बैठकर अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगा। जब रजत ने आरव को ये करते देखा तो उसने अपनी गाड़ी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि जानवी को ठंड ना लगे। थोड़ी ही देर में वो उस रईस से इलाके में आ गए। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने आरव की कार को तुरंत पहचान लिया और उसको सिर झुका के ग्रीट किया। गुड इवनिंग सर। थोड़ी देर में ही वो अपने विला पहुँच गए थे। आरव ने अपने डॉक्यूमेंट्स को साइड में रखा और उस सोती हुई लड़की को अपने गोद में उठाकर कार से निकल गया। सो हाउ वॉज द ट्विस्ट? किसने एक्सपेक्ट किया था जानवी पीते पीते आरव की कार से टकरा जाएगी और आरव इंसानियत होने के नाते उसे अपने घर ले आएगा। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। क्या दोनों के बीच कुछ पनपने वाला है? तो हमारी स्टोरी को जानने के लिए देखते रहिए, और स्टोरी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।